अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहान खान और आप देख रहे हैं फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्टेबलाइज़र का जो बावन हम लोग वेंड करते हैं मशीन पर, तो उसको ठीक तरीके से फिट करने का तरीका बताऊंगा कि उसको किस तरीके से वेंड करने के लिए फिटिंग किया जाता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दिया करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बावन है, 1.5x3 का बावन है जो हम स्टेबलाइज़र के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको ये लकड़ी का एक गुटका होता है जो बावन के लिए हम तैयार करवाते हैं। तो उसमें इसको फिक्स कर देना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर इसमें लूजिंग रह गई तो तार इसमें सही तरीके से वेंड नहीं होगी और कभी तार ऊपर नीचे वेंड हो जाएगी। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से फिक्स करके गुटका तैयार करवाना है और फिर उसको मशीन में लगाने का भी आपको तरीका बताता हूँ। क्योंकि लकड़ी का अगर जो गुटका सही तरीके से फिटिंग आएगा तो उसके बाद इसकी वेल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर और साफ़ तरीके से होगी। तो अभी मैं इसको फिट करने का तरीका बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मशीन के सेंटर में इसको रखना है और जो लकड़ी का गुटका है उसके सेंटर में एक हल्का सा सुराख बनाना है और ये इस साइड से भी इसको अच्छे तरीके से फिट करना है। तो अब ये बावन अच्छे तरीके से फिट हो गया और इन नटों को भी अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो अच्छे तरीके से इनको मजबूत करना है, जैसा कि बावन कहीं से हिले ना। और उसके अलावा जो पुली है जिस पर तार चलती है उसको पहले फिक्स करना है, क्योंकि हमें लेयर चलानी है। तो ये सामने बिल्कुल फिक्स हो गई। अभी हम इस पर पहले पेपर लपेटेंगे, क्योंकि प्लास्टिक का जो ये बावन होता है इसके साइड वगैरह कुछ वायर उभरे होते हैं, जिसकी वजह से तार ख़राब होने का ख़तरा और ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो अभी हमने पेपर लगा दिया है, पेपर के बारे में मैंने अभी आपको बताया। और ये न्यूट्रल तार के लिए हम जो साइज़ बना रहे हैं, उसके बाद जब वेल्डिंग शुरू होती है तो हम न्यूट्रल तार पहले निकालते हैं जहाँ से वेल्डिंग शुरू होती है। तो हम इसमें स्लीव डाल रहे हैं। उसके बाद इसकी वेल्डिंग का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से इसको फिट किया तो आपके जो भी स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर आप वेंड कर रहे हैं तो उसकी लेयर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वेंड होगी और काफ़ी बेहतरीन नज़र आएगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम काउंटिंग मीटर को बराबर कर रहे हैं और अच्छे तरीके से। इसके बाद अभी हम जो पुली पर तार चढ़ा रहे हैं, तो पुली के बाद अच्छे तरीके से ये वेंड हो रही है। तो पीछे जो पुली लगी है, अभी काफ़ी दोस्त कहते हैं कि यार इनमें 2 पुलियाँ लगी हैं तो इस दोनों से ही तार गुजारी जाती है। तो दोस्तों, दोनों से तार उस वक्त गुजारी जाती है जब आपके पास तार पुरानी हो या आप किसी ट्रांसफार्मर को खोल कर दोबारा वाइंड कर रहे हैं। तो तार अगर पुरानी होती है तो उस पर डबल पुली पर चढ़ाई जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जब वाइंडिंग शुरू की तो लेयर बाय लेयर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वाइंड हो रही है। तो अभी एक लेयर मुकम्मल हो गई है और हम इसमें पेपर चढ़ाएंगे। तो पेपर चढ़ाने के बाद हम दूसरी लेयर भी आपको दिखाते हैं। तो ये लेयर आप देख रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आई है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी दोस्त इससे फ़ायदा उठाएंगे और वीडियो को देखने के बाद काफ़ी दोस्तों को ये समझ आ जाएगा कि तार को एक पुली पर क्यों चलाया जाता है और डबल पुली पर क्यों चलाया जाता है। और अभी हमने इसका गियर चेंज किया और दूसरे साइड हम इसको वेंड कर रहे हैं। तो इसकी वाइंडिंग आप देख रहे हैं, बिल्कुल लेयर अच्छे तरीके से आ रही है और हम इसको आपके सामने वेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये अभी हाथ से हम वेंड कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत तार में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर ये मशीन पर चलेगी तो तार को आपने हल्के से पकड़ना है, क्योंकि ज़्यादा टाइट रखेंगे तो तार ये सही नहीं चलती है। बिल्कुल हल्के से पकड़ना है और एक मर्तबा आपका जब हाथ इस पर सही हो जाएगा तो आपके लिए कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो रिले को आप देख रहे हैं नीचे है
और इस सिंगल पुली से हमने तार क्रॉस की है। तो दोस्तों, आपका अगर कोई भी सवाल हो इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।